हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजा एग्जाम ऐप पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में से राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को बिना फालतू की बातें किए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखानी है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखिएगा, वह एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्ना धाय का जन्म पांडोली गांव के हांकला गुर्जर के घर में किस जिले में हुआ था? तो जो पन्ना धाय है उनका जन्म पांडोली गांव के किस जिले में हुआ था? तो पांडोली गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। याद रखिएगा, पन्ना धाय का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। आगे, स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान की मिसाल पन्नादाय जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था के पति का नाम था। अर्थात जो पन्नादाय थी उनके पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, पन्नादाय के पति का नाम सूरजमल था। क्या? सूरजमल। आगे, गोराधाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है। इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है? तो याद रखिएगा, गोराधाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं, जिनकी नाम से क्या? गोराधाय के नाम से जोधपुर के अंदर बावड़ी स्थित है। आगे, जोधपुर में गोराधाय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 में करवाया गया? तो गोराधाय की स्मृति में 6 खंभों की छतरी का निर्माण जोधपुर के अंदर करवाया गया था। आगे, मारवाड़ की स्वामी भक्त कौन? मारवाड़ की स्वामी भक्त गोराधाय। गोराधाय के बारे में कुछ तथ्य देखिए। गोराधाय का जन्म 1646 ईस्वी में एक माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ था। औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़ाकर मुकुंददास खींची को इन्होंने सौंपा था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? जो वागड़ की मीरा है, कौन? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। तो वागड़ की मीरा था गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर, और बाल मुकुंद मंदिर का है डूंगरपुर में। तो इसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने, किसने? महारावल शिव सिंह ने करवाया था डूंगरपुर के अंदर, है ना, याद रखिएगा। आगे, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सिरोही रियासत में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। कौन थे? जेडी होल। आगे, मैं देखता चला गया किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, मैं देखता चला गया ये है कपूर चंद्र कुलसी, किसकी? कपूर चंद्र कुलिस की रचना है। आगे, गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा? तो उन्होंने 2012 में। आगे, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना की गई, तो यह है कोमल कोठारी, किसके द्वारा की गई? कोमल कोठारी के द्वारा। आगे, निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो याद रखिएगा, निहाल चंद सामंत सिंह, किसके? सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो याद रखिएगा, निहाल चंद ने ही इसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। कौन सी? बनी ठनी पेंटिंग। तो निहाल चंद ने ही बनी ठनी पेंटिंग का निर्माण किया था। तो बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किससे है? निहाल चंद से। आगे, दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। तो जो दुर्गादास राठौड़ है, इनका जन्म सालवा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सालवा गांव में। आगे, राजस्थान के शेर व बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देता। याद रखिएगा, शेक्सपियर व बिज्जी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो विजयदान देता। 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री व 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया है।
अर्थात इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के शेक्सपियर और बिज्जी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विजयदान देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ था। आगे दुरसा अड्डा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दुरसा अड्डा अकबर के समकालीन थे। आगे कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि रहे? तो कवि श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी रहे? तो ये थे सज्जन सिंह व शंभू सिंह के। आगे कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ था? तो कवि श्यामल दास का जन्म 1836 में दोंकलिया भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। याद रखिएगा, दोंकलिया भीलवाड़ा में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्हें आधुनिक राजस्थान के इतिहास का, किसका आधुनिक इतिहास, कौन सा? राजस्थान का आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, राजस्थान का आधुनिक इतिहास का जनक गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहते हैं। तो याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ 1863 में कहाँ हुआ था? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर हुआ था। याद रखिएगा, राजस्थान इतिहास का आधुनिक जनक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आगे भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी, तो जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी है। आगे बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना की, तो बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना विजयदान देथा ने की थी। प्रख्यात मांड गायिका अलाजिलाबाई, कौन? अलाजिलाबाई कौन है? एक मांड गायिका को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो अलाजिलाबाई को मांड गायिका के क्षेत्र में 1900 कब? 1982 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। आगे स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था, तो स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम बिरमा था। आगे पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, क्या? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य तुलसी ने। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, अर्थात कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री दिए मिला हुआ है और इनका संबंध किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिए, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया था? तो इन्होंने क्या? रामचंद्र की सहयोग से डॉक्टर पीके सेठी ने दिव्यांगों के लिए स्वयं मानसिंह चिकित्सालय में नकली पैरों की विकसित किए। आगे 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए राय सिंह नगर में शहीद हुए थे। तो जो बीरबल सिंह है, ये 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए शहीद हुए। मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया है? जो कवि श्यामल दास को मेवाड़ महाराणा ने कविराज उपाधि से विभूषित किया है। आगे ब्रिटिश भारत ने, कौन? ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वह कविराज श्यामल दास। आगे डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फूट के निर्माण के लिए पुरस्कार मिला, तो कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आगे पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, तो इनका संबंध है जयपुर से। बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव में हुआ था? तो उनका हुआ था कुड़िया गांव में। आगे पंडित झाबरमल शर्मा की रचनाएं, तो देखिए इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। रचना सीकर, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश
और विवेकानंद, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? पंडित जवाहरलाल शर्मा की। आगे, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि में हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ लियोनार्ड जैसी वीर पुरुष पैदा नहीं हो। ये कथन किसका है? तो यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। अर्थात ये कथन किसका है? कौन सा कथन? कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। तो ये संबंध है कर्नल जेम्स टोड का। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, वह है मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, वह है मेरे वतन के लोगों, यह प्रसिद्ध गीत कवि प्रदीप कवि प्रदीप ने लिखा था। किसने? कवि प्रदीप ने लिखा था। आगे, संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के संदर्भ में देखिए, माणिक्यलाल वर्मा, इनका संबंध है उदयपुर से। जयनारायण व्यास का जोधपुर से, वह बलवंत सिंह मेहता का उदयपुर से है। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था। प्रसिद्ध पंचेड़ा गीत किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध पंचेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। क्या? पंचेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। 41वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुनझुनवाला ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? उन्होंने किया था बिहार। कहाँ का? बिहार का। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था। तो मांड गायिका गौरी देवी का जन्म जोधपुर में हुआ था। क्या? मांड गायिका गौरी देवी का जन्म जोधपुर में। आगे, कोमल कोठारी का जन्म हुआ, तो उनका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म हुआ है, तो याद रखिएगा, अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन है? आचार्य तुलसी। अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म नागौर में हुआ था। आगे, पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? तो पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत कपूर चंद्र कुलिस द्वारा लिखी गई। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ? तो इनका हुआ करजाली में। कहाँ पे? करजाली में। गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरे का समन्वय करके मोहन मीना का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। किसने? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। आगे, अल्लाह जिलाई के बारे में देखिए, इनका अल्लाह जिलाई का जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। वह सन 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अल्लाह जिलाबाई 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। किस रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो जो कन्हैयालाल सेठिया है, इन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा लील डांस के लिए, किसके? लील डांस के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखिएगा, लील डांस के रचनाकार कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।